लेट्स माइक न्यूज एट 8। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने दिल्ली से संचालित एक कॉल सेंटर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। तेलंगाना के लोगों को फर्जी लोन ऑफर देकर ठगी करने वाले इस गिरोह में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 21 तेलुगु भाषी महिला टेलीकॉलर्स और एक बैंक अकाउंट होल्डर शामिल हैं। दिल्ली के शिवा मार्केट में 3 कॉल सेंटर्स से करीब 18 महीने से ये रैकेट चल रहा था। कॉलर्स बजाज फाइनेंस का नाम लेकर लोन प्रोसेसिंग और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे वसूलते थे। अब तक तेलंगाना में 22 साइबर फ्रॉड मामलों में इसका लिंक जुड़ा पाया गया है। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया है। लोअर सियांग जिले के हिमे गांव में चरागाह जमीन को लेकर दोनों तरफ से लोगों के बीच झड़प हुई। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। गांव के सरपंच समेत कुछ लोगों को अगवा करने का आरोप भी लगा, जिन्हें बाद में दोनों पक्षों की बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति अब नियंत्रण में है। दोनों राज्यों के अधिकारी गश्त कर रहे हैं। हैदराबाद में ईगल फोर्स और एलबी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक महिला सप्लायर भी है। एलबी नगर में सुबह के समय 6 किलो गांजे की डिलीवरी के दौरान उन्हें पकड़ा गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। ये सामान छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा क्षेत्र से लाया जा रहा था और हैदराबाद में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस ने 6 उपभोक्ताओं की पहचान की है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। असम के दिसपुर इलाके में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर 3 युवतियों को बचाया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पीड़िताओं ने शिकायत की थी कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर असम के विभिन्न जिलों से लाया गया, किराए के मकान में कैद रखा गया और गलत काम के लिए मजबूर किया जा रहा था। दूसरी घटना में धरापुर में एक डकैती आरोपी हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हो गया। नदी किनारे पिस्तौल निकालने के दौरान वो अचानक भाग निकला, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हथियार मिल गया है। आरोपी पर डकैती और हत्या के कई पुराने मामले हैं। अहमदाबाद में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने कोडीन आधारित खांसी की दवा की 5050 बोतलें जब्त की हैं। ये बोतलें 34 कार्टन में पैक थीं और मिजोरम की एक कंपनी को बिना लाइसेंस के सप्लाई की जा रही थीं। जांच में पता चला कि सप्लायर कंपनी वैध लाइसेंस के बिना काम कर रही थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ये अवैध सप्लाई कितने समय से चल रही थी। त्रिपुरा में सरेंडर किए हुए उग्रवादियों के 2 संगठनों ने 13 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक जाम करने का अपना कार्यक्रम वापस ले लिया है। ये संगठन पुनर्वास और लंबित मांगों को लेकर ये नाकाबंदी करने वाले थे। राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने फैसला बदला। इससे पहले जनजातीय कल्याण मंत्री से बैठक हो चुकी थी और मुख्यमंत्री से बातचीत का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री दिल्ली में व्यस्त होने के कारण बैठक टल गई थी। संगठनों ने कहा कि आज़ादी दिवस से पहले आम लोगों को राहत देने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब वे मुख्यमंत्री के लौटने के बाद बैठक का इंतजार कर रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने आरएसएस विचारक टीजी मोहनदास को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पुलिस की उस चूक पर सवाल उठाया जिसमें गिरफ्तारी से पहले बीएनएस की एक धारा के तहत नोटिस नहीं दिया गया। मोहनदास पर जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित भड़काऊ टिप्पणियों का आरोप है। पुलिस का कहना था कि फरार होने या सबूत नष्ट करने का खतरा था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि आरोपी अपने घर पर ही मिला और तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत साबित नहीं हुई। जमानत की शर्त पर उन्हें 3 दिन तक पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।